हाय, अगर आप ई कॉमर्स से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट डू वीडियो होनी चाहिए। अब मैं कौन हूं बताने वाला, या आपको क्यों सुनना चाहिए। बाय प्रोफेशन हूं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हम लगभग 400 से ज्यादा ई कॉमर्स सेलर का जीएसटी मेंटेन करते हैं। मतलब उनकी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, उनका टीडीएस क्लेम करते हैं, उनका टीसीएस रिफंड क्लेम करते हैं। और लगभग 150 से ज्यादा ई कॉमर्स सेलर हमारे पास वो है जिनकी हम लिस्टिंग मैनेज करते हैं, सेल्स प्रमोशन मैनेज करते हैं, सेल्स पार्टिसिपेशन करते हैं। कुल मिला के उनकी सेल को हाइप करने की कोशिश करते हैं। तो सर, मैं आपके वो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बेटर तरीके से आंसर कर सकता हूं जो आपके दिमाग में घूमते हैं ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पहले दिन से आपके दिमाग में घूम रहे हैं, या जिसकी वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो सर, अगर आप ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं मगर मजा नहीं आ रहा है, सेल उतनी नहीं है जितना आप सोच के बैठे हैं, ठीक है, मार्जिन उतना नहीं है, रिटर्न्स परेशान कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो भाई ये वीडियो गलती से भी मत छोड़ना, नहीं तो आज से 2 साल बाद रिग्रेट करोगे कि यार क्यों छोड़ दी थी। तो चलिए, पहला तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं कि जब ई कॉमर्स का हमारे दिमाग में आता है तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है। सबसे पहला, सर, कहीं से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेन मार्केट के, मेन बाजार की मेन गली में आपका शोरूम होगा या वेयर हाउस होगा तभी सेल होगी। आप अपने मोहल्ले के लास्ट घर की लास्ट कमरे से भी काम शुरू कर सकते हो और ऑल ओवर इंडिया में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। तो सर, सबसे बड़ी बात कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपका घर कहीं भी है, आप ई कॉमर्स वहां से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, सर, अपने प्रोडक्ट को आप ऑल ओवर इंडिया अप्रोच करा सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास पैसा है, आपने मेन मार्केट में एक बड़ा शोरूम खोल दिया जिसके ऊपर 20-25 लाख रुपए आपने उसकी चकाचौंध में लगा दिए। सर, मैक्सिमम कितने लोगों को आप अट्रैक्ट कर लोगे? आसपास का 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इससे ज्यादा लोग तो नहीं आ पाएंगे। मगर इसकी जगह अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके पास वैरायटीज है, तो और आप ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, सर, ऑल ओवर इंडिया से लोग उसको देख पाएंगे, उसको परचेज कर पाएंगे। 5,000, 10,000 पीस नॉर्मल है ई कॉमर्स में। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट चढ़ जाता है ना, जिसके रिव्यूज अच्छे आ जाते हैं, रेटिंग अच्छी आ जाती है, 5,000, 10,000 पर डे के ऑर्डर है, तो सर कहीं से भी जो ट्रेडिशनल हमारी बिजनेस के तरीके हैं ना, कि ऑफिस खोल लेना है या शॉप खोल लेनी है या वेयर हाउस खोल लेना, वो आसपास भी नहीं होते हैं ई कॉमर्स के। नेक्स्ट, सर, कैपिटल बड़ी कम लगती है। जी बिल्कुल सही बात है। आपको अपने शोरूम के ऊपर खर्चा नहीं करना, सेल्स टीम के ऊपर खर्चा नहीं करना, बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं भरना है कि आपको लगे कि हाँ जी मेरी दुकान जो है भरी भरी लग रही है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी अपना काम शुरू कर सकते हो। आपने करना क्या है, जो आर्टिकल पसंद आए वो आर्टिकल लाए और अपना काम लिस्टिंग करी और काम शुरू कर दिया। अगला, सर, ई कॉमर्स फ्यूचर है। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, ई कॉमर्स फ्यूचर है। आज अगर आप अपनी ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे तो 90% दुकानदार या तो ई कॉमर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या ई कॉमर्स से परेशान है। आप उनसे बात करेंगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि भाई ई कॉमर्स धंधा खा गया, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अमेजॉन धंधा खा गए। तो सर, जो चीज फ्यूचर है, वाई वी शुड नॉट एंटर्ड। तो सर, ये बात बिल्कुल सही है, ई कॉमर्स फ्यूचर है। तो सर, मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है, ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हैं, और साथ में था हमारा कि सेल को आप जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं। ये तो वो क्वेश्चन थे या वो आंसर थे जो आप सुनना चाहते थे। अब इसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि ई कॉमर्स को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर, थ्योरेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं, मगर अगर प्रैक्टिकल में बात करूं तो आपका प्लेस वहां पे होना चाहिए जो होलसेल मार्केट के आसपास हो, ताकि आप अपने आसपास से ही अपने प्रोडक्ट को बाय कर सके। और अगर आपके आसपास होलसेल मार्केट नहीं है तो आपके पास तक आपका प्रोडक्ट मिनिमम ट्रैवलिंग कॉस्ट पर पहुंचना चाहिए।
अगर उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली आपके हाथ में वो चीज महंगी आएगी, और महंगी आने के बाद जब आप उसको ई कॉमर्स पर बेचोगे तो सर कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा, और साथ में प्रॉफिट मैनेज करना, प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपको देखनी पड़ेगी वो ये देखनी पड़ेगी कि आपके प्लेस पर फ्लिपकार्ट, मीशो, amazon, मिंत्रा का पिकअप पॉइंट है कि नहीं है। अगर पिकअप पॉइंट नहीं है तो सर वो आपके एड्रेस से आपका सामान ही पिकअप नहीं करेगा, तो इस केस के अंदर ई कॉमर्स वहां से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो जो क्वेश्चन था कि ई कॉमर्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, थियोरटिकली हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली आपको ये दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 था कि ई कॉमर्स को हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस से इसको कंपेयर करोगे, यानी कि आपको शॉप खोलनी है, आपको रेंट देना है, आपको फर्नीचर बनाना है, आपको डेकोरेशन करनी है, तो अगर इन सब के साथ आप ई कॉमर्स को कंपेयर करोगे तो नो डाउट ये बहुत सस्ता बिजनेस है। मगर कितना सस्ता है सर? ई कॉमर्स के अंदर जो मेन चीज होती है ना, वो होती है कॉस्ट कटिंग। अब कॉस्ट कटिंग का मतलब है जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको सस्ता मिलना चाहिए, और सस्ता मिलने के लिए आपको वो होलसेल में खरीदना पड़ेगा, और होलसेल में खरीदने के लिए आपकी जो क्वांटिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी होलसेलर आपको बेस्ट रेट देगा। तो सर मेरे हिसाब से 10, 15, 20, 25 हजार रुपए आपको पहले दिन से करने पड़ेंगे स्टार्ट। या ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 रुपए है या 200 रुपए है या 2000 रुपए तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। सर कर लेंगे, मगर आपको चीजें महंगी मिलेगी, और जब आप महंगी चीजों को बेचोगे तो या तो आपको मार्जिन के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या कंपटीशन आपको टिकने ही नहीं देगा। तो सर इतना इन्वेस्टमेंट तो आपका होना चाहिए कि आप होलसेलर के साथ बार्गेनिंग करके अपनी कॉस्ट को कम कर सके। जो नेक्स्ट पॉइंट था जो हमें अट्रैक्ट कर रहा था ई कॉमर्स की तरफ, वो ये था कि आप घर बैठे पूरे देश में माल बेच सकते हैं। सर बिल्कुल सही बात है, मगर आप अगर इंडिया की ही बात करेंगे तो यहाँ पे हर स्टेट में जो लोगों की मेंटालिटी है वो अलग अलग होती है। कई जगह लोग छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सामान रख लेते हैं, और कुछ प्लेसेस में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। अगर आपका सामान उनको जरा सा भी नागवार गुजरा तो वो उसको रिटर्न कर देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ऑल ओवर इंडिया में आपका सामान जा रहा है तो यू मस्ट बी रेडी फॉर द रिटर्न ऑल्सो, वो भी पूरी इंडिया से ही आएगी। तो जिस रेशो के अंदर आपका सामान जा रहा है उसी रेशो के लिए आपको रिटर्न के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सर नेक्स्ट जो ई कॉमर्स का अट्रैक्शन पॉइंट था, जो हमें अट्रैक्ट कर रहा था ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, वो था सेल ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। सर बिल्कुल सही बात है, जितनी सेल होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, मगर एक आइडियल सेल तक पहुंचने में एक न्यू ई कॉमर्स सेलर को 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। सर स्टार्टिंग में अगर आप बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी लर्निंग के अपना काम शुरू करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 10 पीस, 15 पीस, 20 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, 60 ऑर्डर से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। और 20, 30, 40, 50 ऑर्डर में आपका ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से, साथ में 400 रीसेलर्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि ई कॉमर्स के अंदर जो बढ़िया गेम चलती है ना, जो एक्चुअल गेम है, वो है नंबर ऑफ ऑर्डर की। आपके जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे उतना ही ज्यादा चांस होगा कि आप प्रॉफिट कमा सको। अगर आप 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर, 50 ऑर्डर के अंदर ही अपना पूरा ई कॉमर्स बिजनेस चलाना चाहते हैं तो सर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आना, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक लेवल के ऊपर अगर आप बिना गाइडेंस के जाना चाहते हैं तो 2 से 3 साल स्ट्रगल के लिए तैयार रहे। सर अब मेरी बातों को सुन के आपको लग रहा होगा कि थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि ई कॉमर्स ही फ्यूचर है, और उसके बाद मैंने आपको उसकी इतनी कमियां भी गिनवा दी। तो सर एक चीज बहुत सिंपल है लाइफ में, किसी के समझाने से ना कोई समझा है और किसी के रोकने से ना कोई रुका है। इसीलिए ई कॉमर्स में नहीं, हर फील्ड में 90% लोग स्ट्रगल करते हैं और 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं। अब वो जो 90% लोग हैं वो स्ट्रगल करने के बाद 2-3 साल में क्विट कर जाते हैं और उनकी जगह लेते हैं दोबारा स्ट्रगलर। तो आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए, ई कॉमर्स के अंदर भी उस 10% की क्लास में पहुंचना जो इसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप 2 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में हो।
या तो आपको मेरी बातों के अंदर लॉजिक लग रहा है तभी आप यहां तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, या आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप अपने दिमाग में ई कॉमर्स स्टार्ट करने का सोच चुके हो। और जब हम कोई फैसला ले लेते हैं तो उस फैसले के लिए जो भी नेगेटिव रिव्यूज होते हैं हमें उसे गुस्सा आने लग जाता है। अब मैं आपको इसके अंदर नेगेटिव भी बता रहा हूँ, पॉजिटिव भी बता रहा हूँ। अभी तक तो नेगेटिव ही बताया है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आपको मेरे ऊपर गुस्सा आएगा। और दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए पूरी देखनी जरूरी है, क्योंकि या तो ये बातें आपको लॉजिकल लगेगी या आपका दिमाग खोलेगी, तो आप फ्यूचर के लिए मोर अटेंटिव हो जाओगे। तो ये वीडियो तो पूरी देखनी ही देखनी है। अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस वीडियो का पर्पस क्या है, मतलब मैं चाहता क्या हूं। सर मैं बहुत सिंपल चीज चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप अपना सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें और पहले महीने से गारंटेड इनकम कमाए। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी ई कॉमर्स जर्नी की जो मंथली कॉस्ट है उसको कम करें, कुछ स्किल सीखे और उस स्किल को आउटसोर्स करके अपनी मंथली इनकम को सिक्योर्ड करें। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को कहीं से भी रन कर सके और ये सक्सेसफुली रन कर सके, और ये सक्सेस आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड ना हो, आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड ना हो, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड ना हो, ये डिपेंड हो आपकी स्किल्स और एक लैपटॉप के ऊपर। अब ये सब चीजें आपको मिलेगी कहां से, यही इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। अब अपनी मंथली इनकम को सिक्योर करने के लिए आपको कुछ ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जो आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस में पहले दिन से रिक्वायर्ड होगी। साथ में आप इन स्किल को प्रोफेशनली सीखकर लाखों ई कॉमर्स सेलर की हेल्प कर सकते हैं और कमा सकते हैं। वो कौन सी स्किल्स है? वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्किल, वो है जीएसटी रिटर्न्स की स्किल, वो है टीडीएस रिफंड की स्किल, वो है टीसीएस रिफंड की स्किल, वो है लिस्टिंग की स्किल, वो है अकाउंट मैनेजमेंट की स्किल, वो है सेल्स मैनेजमेंट की स्किल्स। और ये आप कहां सीखेंगे, आगे इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। ये स्किल्स आप अपने बिजनेस में पहले दिन से लगाएंगे। पहले दिन से लगाते ही सबसे पहले तो आपने अपनी सीए की मंथली कॉस्ट को खत्म कर दिया, उसके बाद अकाउंट मैनेजर की कॉस्ट को खत्म कर दिया। और अकाउंट मैनेजमेंट अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपने बिजनेस को पहले दिन से स्काई रॉकेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि प्रॉपर लिस्टिंग कैसे होगी, प्रॉपर अकाउंट मैनेजमेंट कैसे होगा। और यही सर्विसेज आप बाकी रीसेलर्स को देकर मंथली कमा सकते हैं, क्योंकि कुछ सेलर्स को ये आता नहीं है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि लगभग 400 बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं 400 ई कॉमर्स सेलर का जीएसटी का सारा अकाउंट संभाल रहा हूं। साथ में क्योंकि मुझे पता था कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है तो हमने एक टीम बिठाई जहां पे हम लगभग 150 से ज्यादा ई कॉमर्स सेलर का अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि लिस्टिंग, प्रमोशन, सेल्स मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन होती है वो सारा करवाते हैं हम। अब एक बड़ी सिंपल सी मैथ बताता हूं आपको। क्या आपको पता है कि मीशो के ऊपर आज की डेट में 8 लाख रजिस्टर सेलर है? अगर मैं फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अमेजॉन सारे प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इंडिया के अंदर 15 लाख से ज्यादा ई सेलर है जो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचते हैं। अब आपको करना क्या है, उनमें से आपको सिर्फ 20 ई सेलर्स को अप्रोच करना है और उन्हें बताना है कि साहब आप ये सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टीसीएस रिफंड आपको क्लेम करवाना है, जीएसटी रिफंड क्लेम करवाना है, साथ में लिस्टिंग करवानी है, सेल्स प्रमोशन करानी है, अकाउंट हैंडलिंग करनी है, हम सब करते हैं। और हमारा मंथली चार्ज है सिर्फ 5,000 रुपए। सर 5,000 रुपए एक सेलर से आप एक महीने के ले रहे हैं, आप सिर्फ 20 सेलर को सर्विसेज देते हैं। पहले महीने से आप 1 लाख रुपए मंथली कमा सकते हैं, गारंटी। और ये मेरे कई स्टूडेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई ये सब चीजें आप सीखोगे कहां से? सर ये मैं आपको सिखाने वाला हूं अपनी लाइव क्लास में। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक कोर्स आपको बेच दिया जाएगा, वीडियो दे दी जाएगी और आप उनको सीखोगे, 1-2 दिन देखोगे, उसके बाद वही मोनोटोनस चीज हो जाएगी और आप उस कोर्स को बंद कर दोगे। सर 1 महीने की लाइव क्लासेस होगी हमारी, जूम के ऊपर होगी, 1 घंटे की डेली होगी, यानी कि 30 घंटे तक मैं आपके साथ रहूंगा।
साथ में अगर आप कोई सेशन मिस कर देते हो तो इस सारे सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। साथ में लाइफ टाइम अपडेट मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कोई जीएसटी की रिटर्न या कोई लिस्टिंग आपके साथ हैंडल नहीं हो रही है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। साथ में अगर आप हमारे साथ हमारे बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट शेयरिंग के साथ काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। तो सर ये सब चीजें हम आपको अपने कोर्स में बताने वाले हैं। साथ में आपको ये बताऊंगा कि वो 15 लाख जो सेलर है उनमें से 20 सेलर्स को अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से अपना बिजनेस क्रिएट करना है 1 महीने के अंदर ही। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर इस कोर्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। आपने व्हाट्सएप पे लिखना है कोर्स, फिर मैं वीडियो में आपको वहां सारा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है तो आप कोर्स को ज्वाइन करें, अदरवाइज नॉलेज तो कहीं से भी मिल सकती है। थैंक यू।